हेलो गाइस, केमिस्ट्री फंडा पे आपका स्वागत है। मैं निशा और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा था। 4 क्वांटम संख्या होती हैं। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इससे हमें कोश का ज्ञान होता है। ये किस पे निर्भर करती है? कोश की संख्या पे निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला होता है 1 2 3 4 या फिर KLMN से इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। और इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें उपकोष पता चलता है। इससे हमें उपकोष का ज्ञान होता है। और ये किस पर निर्भर करती है? ये मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसको हमें निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए होता है 0 से n-1 तक, यानी कि ये मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इससे हमें कक्षकों का ज्ञान होता है। और ये किस पर निर्भर करती है? ये दिगंशी क्वांटम संख्या पे निर्भर करती है, यानी कि स्मॉल l पे निर्भर करती है। इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? -l से 0 सहित +l। ठीक, एक ये फॉर्मूला है। जब हमें इसके सभी मान निकालने होंगे, हम इसकी टोटल वैल्यूज निकालें तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? 2l + 1, यानी कि इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। और इसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन की गति का पता चलता है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसा मूवमेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है तो उसकी वैल्यू क्या आती? +1/2। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है तो उसकी वैल्यू होती -1/2। ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से दिखाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को इस टाइप से दिखाते हैं। ठीक, इसकी हमने एक ट्रिक भी बनाई थी। क्या थी ट्रिक? नन्हे लाल मेरे साथ, यानी कि चारों क्वांटम संख्याओं को याद करने की हमने ट्रिक बताई थी। नन्हे लाल मेरे साथ, NLMS। ठीक है, यहाँ तक तो याद समझ में आ गया होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। है बेरिलियम, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 4। कि चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं। इनके मान देखें NLMS, यानी कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान दे रखे। हमें इसमें टिक लगाना कि कौन सा मान इसके बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, कौन सी चारों क्वांटम संख्या सही है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? बेरिलियम 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये बनेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा तो चौथा इलेक्ट्रॉन इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में है। ठीक है, लिख दे n = कितना हो जाएगा इसका? ये आगे वाला जो नंबर लिखा होता है वही इसका मुख्य क्वांटम संख्या होती है। इसको लिख दिया हमने 2। नेक्स्ट क्या लिखाएंगे? L। ठीक है, बताया था अन्य लाल मेरे साथ। ठीक है, अब हमने बताया था कि SPDF के लिए L का मान कितना होता है? L का मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? S दे रखा है। S दे रखा है, ये S दे रखा है। इसका मान कितना है? 0। ठीक है, क्योंकि L का मान कितना है? S के लिए 0। जब S के तो M का फॉर्मूला क्या होता था? -L से 0 सहित +L तक। ठीक है, ये हम मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? 0 दे रखा है। L कितना दे रखा है? 0। और M क्या है? L पे डिपेंड करी तो L का मान भी क्या हो जाएगा? M का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, L = 0 है। और M निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं -L से 0 से +L तक, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या पे डिपेंड करती है। जब दिगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या पे डिपेंड करती है।
जब L का मान 0 है तो M का मान भी क्या हो जाएगा 0। और S के लिए निकालेंगे क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि चौथे इलेक्ट्रॉन। चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये वाला, ऐसा मूवमेंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो ये हमारी चारों क्वांटम संख्या हो गई। ठीक है, चारों क्वांटम संख्या बेरिलियम में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करती, इससे क्या पता चलता है, कक्षक का आकार, कक्षक की आकृति, कक्षक का दिशा विन्यास या कक्षक का ऊर्जा स्तर। तो कक्षक का आकार में किससे पता चलता है, n से पता चलता है। ठीक है, कक्षक की आकृति में किससे पता चलती है, l से पता चलती है, दिगंशी क्वांटम संख्या से। कक्षक का दिशा विन्यास किससे पता चलता है, m से पता चलता है। ऊर्जा स्तर किससे पता, ये भी हमें n से पता चलती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, कक्षक का दिशा विन्यास हमें किससे पता चलता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कि क्या है, 2p6 में हमें चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी। तो हमें चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी थी, n, l, m और s, नन्हे लाल मेरे साथ। ठीक, ये हैं चारों क्वांटम संख्याएं। हमें पता है जो आगे जो नंबर लिखा होता है ये क्या होता है, ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर होता है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना लिख देंगे हम, 2। यहाँ पे दे रखा है p दे रखा है, इसमें पता है 4 उपकोष होते हैं S, P, D, F, और इनके लिए L का मान निश्चित होता है 0, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये में मान दे रखा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, P दे रखा है, तो P के लिए मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे L का मान कितना हो जाएगा, 1। M क्या होती है, L पर डिपेंड करती है, तो -L से 0 सहित +L तक। ठीक, इसके मान क्या हो जाएंगे, देख लेते हैं, निकालना है। -L की वैल्यू क्या है, 1, तो -1, 0, +1, तीन वैल्यू आई हैं इसकी। ठीक है, स्टेप्स इसको बना लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें चौथे इलेक्ट्रॉन के निकालें। तो पहले भर दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 स्टेप से दे रखा है, लेकिन हमें कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, चौथे इलेक्ट्रॉन के। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए हमें m का मान निकाल लेते हैं। पहले m का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए m का मान हो जाएगा, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान -1। ठीक, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान हो जाएगा -1 और s का मान हो जाएगा -1/2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। इसके लिए चुंबकीय स्पिन क्वांटम नंबर का मान हो जाएगा -1/2। ठीक, इतना समझ में आ गया, यानी कि 2p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं हमारी निकल के आ गई हैं कि n = 2, p ऑर्बिटल दे रखा है इसलिए l = 1, m के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या -L से 0 से +L तक मान होते हैं, हमने निकाल लिया है। इसमें चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा, -1, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है इसलिए स्पिन क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा -1/2। ठीक, नेक्स्ट है p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन का सही वितरण है। कैसा इन्होंने देखो बना ली। p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो इसमें इन्होंने देखो पहला बना दिया, ये कैसा है, 2 ऑर्बिटल बना दिए, ये कैसा, और इलेक्ट्रॉनिक को फिलिंग भी गलत करी। कैसे, एक तो सही भरा हुआ है लेकिन दूसरा कैसा, एक ही तरफ एंटी क्लॉकवाइज दोनों भर दिए। पहली बात तो यहाँ पे पहले ही ये गलत हो गई, क्योंकि इसमें p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, उन्होंने कितने बनाए, 2, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, इसमें इन्होंने सही बनाया, 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं,
3 ऑर्बिटल बना दिए इन्होंने पी के, और इसमें इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन को भर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा क्लॉकवाइज और चौथा वाला एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये वाला तो इन्होंने सही बनाया है। ठीक, ये वाला सही है। ये वाला भी देख लेते हैं इन्होंने क्या करा है, 3 ऑर्बिटल बना दिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जबकि क्या होता है हुंडी के नियम, सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक करके क्लॉकवाइज सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और उसके बाद शुरुआत से एंटी क्लॉकवाइज युग्म बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, शुरुआत में नहीं भरा, यहाँ पे बीच वाले में भर दिया, तो ये भी कैसा हो गया, हमारा गलत हो गया। ये कैसा, इसमें भी इन्होंने 3 ऑर्बिटल तो बना दिए, लेकिन इसमें पहले ही ऑर्बिटल में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये भी हमारा कैसा गलत हो गया, गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है इसका, ये वाला सेकंड वाला आंसर सही है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक करके तीनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, और चौथा इलेक्ट्रॉन शुरुआत वाले ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या है, ये वाला सेकंड वाला आंसर है। नेक्स्ट है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसकी अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 दे रखा है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आपको सिखाएंगे अबवाव रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम ऊर्जा स्तर कौन सा, जे, क्योंकि ये 1 पहला कोष, फिर दूसरा कोष है, ये दोनों दूसरे कोष है, ये तीसरा कोष है। ठीक है, तो अंतिम वाला और अधिकतम ऊर्जा वाला कोष ये वाला है। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके लिए हम निकालेंगे, तो इसमें कैसे, एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक, और एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है। तो निकाल लेते हैं चारों क्वांटम, एन, एल, एम और एस। एन के लिए मान कितना, जो आगे लिखा होता है वही इसका मान होता है, तो कितना है 3। एन का मान कितना हो गया 3। एल का मान कैसे निकालेंगे, 0 से, एल का मान निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख देंगे SPDF। मैंने आपको बता रखा है, एल के मान सबके लिए है, मतलब दे रखा है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो यहाँ पे हमारा एस दे रखा है, एस ऑर्बिटल है, तो एल का मान कितना हो जाएगा 0। और जब एस 0 हो जाएगा तो एस, एम का मान भी एल पे डिपेंड करता है, इसलिए एम का मान भी 0 हो जाएगा। और एस यानी कि हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के निकालना है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो इसमें कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन, और कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर का मान हो जाएगा +1/2। ये हमारी चारों क्वांटम संख्या निकल आए सोडियम के 11वें पर, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, n=3, l=0, m=0 और s=1/2 +1/2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लें, क्लोरीन आयन। ठीक है, माइनस चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है इसमें। तो क्लोरीन आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए। क्लोरीन में कितने परमाणु क्रमांक होता है, क्लोरीन का 17। कितना बना लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 5 17 हो गया इसका। अब इसमें क्या किया, लेकिन हम ये इसका हो गया, हमें इसका क्लोरीन आयन का बनाना है। क्लोरीन आयन का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो जाएगा। ठीक, हमें इसके लिए बनाना है, इसके लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं में निकालनी है, n, l, m और s। n का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से 3। ठीक है, आगे 3 लगा हुआ है, ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या नंबर है, तो हम पे 3 लिख दें। p दिया हुआ p ऑर्बिटल, तो l का मान कितना हो जाएगा 1, SPDF, l=0, 1 2 3, तो p का मान कितना हो जाएगा 1, l का मान कितना हो जाएगा p के लिए 1, m के लिए क्या हो जाएगा -l से, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, -l से 0 सहित +l तक। ठीक है, तो -l से -1 0 फिर +1। ठीक है, ये 3 वैल्यूज निकल के आ गई हैं। ठीक है, इसका हम बना लेते हैं, ऑर्बिटल बना लेते हैं। p में
3 ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो भर दीजिए 1 पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6ठा इलेक्ट्रॉन। और हमें किसके पूछा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। तो m का मान कितना हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना हो जाएगा +1। ठीक, m का मान कितना हो जाएगा +1, और s का मान भी कितना हो जाएगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हमें चारों क्वांटम संख्या निकाल। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो इसके लिए s का मान कितना हो जाएगा -1/2। ये हमारी चारों क्वांटम संख्या होगी क्लोरीन आयन के लिए, क्लोरीन आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या है। ठीक, क्या समझ में आ गया। नेक्स्ट है 4d3 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट है, यानी कि हमें चारों क्वांटम संख्या दे रखी है, मैं इसके लिए हमें चारों क्वांटम संख्या निकालें। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 4d3 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। ठीक, तुम निकाल लो। n का मान कितना हो जाएगा, ये जो नंबर दिया रखा था ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या नंबर होता है, तो n का मान हो गया 4। हमें l का मान निकाल, l कह रहा है d दे रखा है, तो हमें पता है s p d f के लिए l का मान होता है 0 1 2 और 3। तो d दे रखा है, तो d के लिए हमारा मान कितना हो गया 2। d दे रखा है, तो l का मान कितना हो गया, इसके लिए 2 हो गया। अब m निकालेंगे, m कैसे निकालते हैं, -l से 0 सहित +l। ठीक है, तो निकाल दो। -l कितना है, l कितना है 2 दे रखा है, तो मान डाल दो इसको, -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2। ठीक है, ये हमारे ऑर्बिटल हो गए। और d सब शेल में 5d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, हम इसको फिल कर देंगे। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा और तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और s का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये कैसा क्लॉकवाइज भरा हुआ, तो इसके लिए s का मान कितना होगा +1/2। यानी कि जी हमारी चारों क्वांटम संख्या आ गई 4d3 में अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर 4 है, दिगंशी क्वांटम संख्या के 2 मान है, m = 0 और s = +1/2 है। ठीक, यहाँ तक तो आपको अच्छे चारों क्वांटम संख्याएं निकालना आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, और इसमें ट्रिक भी बता दी नन्हे लाल मेरे साथ। ठीक है, अब ये देख लेते हैं एक ये इसी टाइप का एक और देख लेते हैं। 3d1 में इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताएं। 3d1 ये तो बहुत इजी है, इसको तो आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको चाहें तो आप, चलिए मैं ही करवा देती हूँ। n = कितना हो जाएगा 3। ठीक, l = कितना हो जाएगा, d दे रखा है, तो इसका मान सिंपल है, वैसे लिख सकते हैं 2। m का मान कितना हो जाएगा, निकालिए -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, 5 ऑर्बिटल हैं इसमें। ठीक है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यही वाला, तो m का मान कितना हो जाएगा -2 और s का मान कितना होंगे +1/2, क्योंकि क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे ये चारों क्वांटम संख्या निकल आए किसमें 3d1 में इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है n = 3 l = 2 m = 0 और s = -1/2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा था, हमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने थे। अब हमें क्या करना है कि हमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान दे रखे और हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है कि इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं n = कितना दे रखा है 3 होता है, n = कितना दे रखा है हमें 3। ठीक, और l = कितना दे रखा है हमें 2, m = कितना दे रखा है 0 और s = दे रखा है -1/2। तो हमें पता है हम कोश की संख्या 3 क्या होती है, कोश की संख्या होती है, तो मैं यहाँ पे बना दिया 3। ठीक है, अब l = 2 है, हमने बताया था s p d और f में l = क्या 0 1 2 3, तो मैं यहाँ पे l = 2 दे रखा है, तो यानी कि हमें कौन सा ऑर्बिटल हो गया, d ऑर्बिटल हो गया। d के लिए l का मान 2 होता है। ठीक है, d के लिए l का मान कितना होता है 2 होता है, यानी कि ऑर्बिटल कौन सा हो गया, d हो गया, d ऑर्बिटल हो गया।
अब हमें m इक्वल टू देखकर 0, ठीक है। m क्या होता है, कैसे निकालते हैं, m के मान l पर डिपेंड करते थे, कैसे निकालते हैं, -l से 0 सहित +l तक, ठीक है, इसके मान होते थे। तो निकाल लेते हैं। -l कितना है, l कितना है, 2 है, तो -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। ये हम निकाल देते हैं, इसके मान 1, ठीक है, हमने निकाल दिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी सब शेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम। पहला इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां इलेक्ट्रॉन, ठीक। हमें m इक्वल टू कितना देखा, 0। तो यहाँ पे देखो 0 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0, देखिए यहाँ पे आ रहा है 0, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, इस वाले ऑर्बिटल में ही है, इस वाले में भी है, ठीक है। यहाँ पे m इक्वल टू 0 दे रखा है इस वाले में, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे देखेंगे m इक्वल टू 0 दे रखा है। अब s देखेंगे, s कितना है, -1/2, -1/2 मतलब ये तो +1/2 हो गया, ये -1/2 हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा इलेक्ट्रॉन है, देख लेते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, 8वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो हम इसके यहाँ पे लिख देंगे 8वां, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक है, 3d8, ठीक, समझ में आ गया। n इक्वल टू 3 दे रखा है, इसके यहाँ पे हमने बताया अब तक, तो सबसे आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्य ऊर्जा स्तर का नंबर होता है, यानी कि कौन से ऑर्बिट में है, 3rd ऑर्बिट में है, ठीक। तो यहाँ पे हमें 3 लगा दिया है। फिर हमें l इक्वल टू 2 दे रखा है और l इक्वल टू 2 होता है d ऑर्बिटल के लिए, तो हमने यहाँ पे d लिख दिया। फिर m इक्वल टू 0 था, 0 निकाल दिया हमने, तो 0 का मान इस वाले ऑर्बिटल के लिए है, ठीक है। तो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं s का मान एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये हम काउंट कर लेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, यानी कि 8वां इलेक्ट्रॉन। तो हमारा यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे 8 बना दिया, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक, समझ में आ गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आ जाएगा। इसमें भी देखो चारों क्वांटम संख्या देखें, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू +1 दे रखा, s इक्वल टू +1/2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं चारों क्वांटम संख्या। इससे भी हमें क्या बनाना है, चारों क्वांटम संख्या दे रखी है हमें और हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, ठीक। तो n इक्वल टू कितना दे रखा है, 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू +1 और s इक्वल टू +1/2, ठीक है। तो हम बना लेते हैं। n इक्वल टू 3 तो हम n ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट l इक्वल टू 2, तो हमने बता रखा है s, p, d और f में l के मान सबके दिए हुए हैं, 1 2 3, s इक्वल टू 0, p इक्वल टू 1, l इक्वल d इक्वल टू 2 और f इक्वल टू 3, ठीक है। l के मान दे रखे, तो हमारे क्या रखा है, l इक्वल टू दे रखा है 2, l इक्वल टू 2 दे रखा है। 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे d, ठीक, हमारा d ऑर्बिटल आ गया। नेक्स्ट m इक्वल टू +1, m कैसे निकालेंगे, -l से 0 सहित +l तक, ठीक। और l का मान कितना दे रखा है, 2, तो -2 -1 0 +1 +2, आप ऐसे करके -2 से 0 से +2 तक ऐसे करके लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके हम ऑर्बिटल बना लेते हैं। डी सब शेल में 5d ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। हमें m का मान कितना देखा है, +1, ठीक है। हम इसमें इलेक्ट्रॉन भी भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। m इक्वल टू +1 दे रखा है, यानी कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। इसी ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो स्पिन कैसा दे रखा है, +1/2 दे रखा है, यानी कि हमें ये वाला इलेक्ट्रॉन का बनाना है, ठीक है। +1/2 दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 4, ठीक, 4th इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि +1/2 दे रखा है, यानी कि क्लॉकवाइज है। 4th ऑर्बिटल्स में देख लेंगे, तो ये क्या है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे
3d4, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे ये चारों क्वांटम संख्याओं से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। क्या निकल के आया? 3d4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया और आपको मेरा पढ़ाया हुआ आज का समझ में आया, न्यूमेरिकल समझ में आए हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए और इसकी और प्रैक्टिस कर दिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।